ओके गाइस, इस लेक्चर में बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की। राइट, द वर्ड इज मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? जो भी हमारे पास में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले हम ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करें, एक बार ग्राफ के जरिए समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। भाई इस पहले वाले ग्राफ को देखो। देखो आपके पास एक एफ एक्स है, आपने इसको प्लॉट किया और ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। तो इस तरीके से प्लॉट हो रहा है तो बहुत सही बात है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? प्रैक्टिकल कौन सी बातें हैं? देखो ये जो पॉइंट है ना आपका, इससे पहले तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब अगर आप बात करो तो एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव है और फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये बात मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ले रहा हूं। और इसके बाद आपका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, आपका एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है और फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये जो पॉइंट हुआ, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू को टच किया। कहां पर? ये देखो वाई एक्सेस के रेफरेंस में आप बोल सकते हो कि फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू थी और फिर फंक्शन ने डिक्रीज होना शुरू कर दिया। अब जिस पॉइंट के ऊपर आपका ये पीक पॉइंट आ रहा है, जहां पर आप देख रहे हो कि आपका जो एफ एक्स है ये टच करके नीचे की ओर आ रहा है, जहां एफ डैश एक्स आपका 0 के बराबर है, या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब है dy अपॉन dx इज 0। अब जिस पॉइंट पे स्लोप 0 आ रही है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। क्रिटिकल पॉइंट पे या तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा या नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। इस वाले पार्ट में आप देख सकते हो, यहां पर जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। और जब हमें ग्राफ के साइंस नहीं पता लग रहे हैं, स्लोप के साइंस नहीं पता लग रहे हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है या उसमें कोई चेंज हो रहा है, तो फिर हम उसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते। जैसा कि इस ग्राफ में ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जहां मैं एफ डैश एक्स को 0 बोलूं। ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर। और जब ऐसा पॉइंट आ ही नहीं रहा है तो देर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ग्राफ ऊपर से नीचे आया है और ना ही नीचे से ऊपर गया है। अगर ऐसा हुआ ही नहीं है तो ना यहाँ पर कोई मैक्सिमम पॉइंट है, ना कोई मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है। सो ये एक आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है। इसको एक बार मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो तरीके हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के, दोनों तरीकों की हम बात करेंगे। एक है मेथड यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, एक है मेथड यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। एक बार यहां तक की बातें देखो कि क्या आपको समझ आई है। अब इस मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है मेथड 1, एक है मेथड 2। मेथड 1 इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब हम एक ही डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके जरिए पता करने की कोशिश करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हम दोनों ही डेरिवेटिव्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स भी निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे और फिर पता करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। राइट। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। इसको यहीं पर हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं एट दिस ग्राफ। हमने क्या करना है, कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मुझे कोई भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो भाई मैं इसका एक बार डेरिवेटिव निकालूंगा। उस डेरिवेटिव को निकाल करके मैं इक्वल टू 0 करूंगा। यहां से मेरे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। मान लो C1 C2 C3, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकालते थे। एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, हो सकता है कोई भी ना आए, हो सकता है बहुत सारी आ रही हो। फिर यहां पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, मेरी एक बात का ध्यान देना। मान लो मेरे पास x की केवल और केवल एक ही वैल्यू आ रही है, हम ऐसा मान लेते हैं x इक्वल टू सी। अब x इक्वल टू सी के ऊपर आपका f डैश ऑफ x 0 है। मतलब या तो ये भाई यहां पर आपका ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है या फिर ये ग्राफ नीचे जाके ऊपर जा रहा है। यही दो मतलब होते हैं और कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना। अब अगर मैं इस पहले ग्राफ पे ध्यान दूं तो इस सी से जस्ट पहले मैं जाता हूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा। इस सी से जस्ट पहले मतलब एक वैल्यू मैं ले रहा हूं C1, ये वाली वैल्यू, और ये आ गया आपका इससे पहले वाला ग्राफ का पॉइंट, और इसके जस्ट आगे एक और वैल्यू मैं ले रहा हूं C2 या।
और ये आपका पॉइंट है C2। आप ऐसे मान लो कि आपका जो C1 और C2 के बीच में आपका C आ रहा है। अगर आप C1 के ऊपर एक टेंजेंट बनाते हो तो ये जाहिर सी बात है ऊपर की ओर जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, चेक करो। और अगर C2 पे एक टेंजेंट बनाते हो तो ये नीचे की ओर आ रही है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई f डैश ऑफ C1 आपका पॉजिटिव है और f डैश ऑफ C2 आपका नेगेटिव है। ऐसे मतलब क्रिटिकल पॉइंट को छूने से पहले स्लोप ऊपर की ओर जा रहा था, पॉजिटिव था, उसके बाद स्लोप नीचे की ओर आ रहा है, नेगेटिव है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भाई सी तो हाईएस्ट वाला पॉइंट था जहां हमारे फंक्शन ने सबसे ज्यादा वैल्यू टच की थी, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा था। अगर इसी सी को उठा करके मैं वापिस अपने फंक्शन में डाल दूं तो ये मुझे देगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये टेस्ट हमने करके देखना, तब पता लगेगा। और ठीक इसके उल्टा अगर मेरे पास में देखो ऐसे आता है, हम इस वाले ग्राफ पे देखते हैं, जस्ट पे अटेंशन हियर ऑन दिस अनदर ग्राफ। ये रही हमारी C1 की वैल्यू भाई, और ये रही हमारी C2 की वैल्यू। अगर मैं C1 पे ग्राफ प्लॉट करूं अपना, C1 के ऊपर मैं स्लोप प्लॉट करूं, टेंजेंट प्लॉट करूं, नीचे आ रही है मतलब f डैश x नेगेटिव है, f डैश C1, और C2 पे आपका f डैश C2 पॉजिटिव है, मतलब आपका C1 के ऊपर जो स्लोप आया है वो तो नेगेटिव आ रहा है, जो कि ऊपर वाली कंडीशन की अपोजिट है, और इसके जस्ट आगे जाते ही आपकी स्लोप जो है पॉजिटिव आ रही है। मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पहले स्लोप डाउनवर्ड थी, अब स्लोप अपवर्ड है। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को टच करके आ रहा है। ऐसे केस में अगर आप इस सी को, जो क्रिटिकल वैल्यू आपने निकाली थी, यदि फंक्शन में डालते हो तो ये मिनिमम वैल्यू शो करेगा। सो यहां पर हम देख रहे हैं एक फंक्शन है मेरे पास में, लेट अस से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सवाल यह है कि इसकी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। एंड कंडीशन ये है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। कैसे करना है, मैं सबसे पहला इसका डेरिवेटिव करूंगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x यहां से आ रहा है आपका 2, तो क्रिटिकल वैल्यू 2 आ गई। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं दो वैल्यूज लूंगा, एक 2 से थोड़ी सी छोटी, राइट, लेट x इक्वल टू 1.9 एंड देन x इक्वल टू 2.1। x इक्वल टू 1.9 के ऊपर आप f डैश x में वैल्यू डालो, दैट इज 2 इंटू 1.9 माइनस 4, देखो 3.8 माइनस 4 दैट इज नेगेटिव। मुझे प्लस और माइनस से मतलब है, बस नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। और फिर f डैश x दैट इज 2.1, 2 इंटू 2.1 माइनस 4, ये आपका 4.2 माइनस 4 दैट इज पॉजिटिव, राइट। मतलब आप जब क्रिटिकल वैल्यू से 1.9 से लेकर के 2.1 तक जा रहे हो तो आपका f डैश x, f डैश 1.9 पहले नेगेटिव है और बाद में आपका f डैश x दैट इज f डैश 2.1 पॉजिटिव है। मतलब ये कौन सी वाली कंडीशन हो रही है, लेट अस चेक हियर। ये कंडीशन हो रही है, पहले आपका स्लोप नेगेटिव है, बाद में आपका स्लोप पॉजिटिव है। तो क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन आपका कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करके आ रहा है, कौन सी वैल्यू टच करके आ रहा है, भाई फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू टच करके आ रहा है। मिनिमाइज पॉसिबल है ना, कौन सी वैल्यू पे, एट x इक्वल टू 2, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू तो यही आई थी। और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में 2 डाल दूंगा। मुझे पता लग गया कि भाई 2 के ऊपर तो ये मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो दिस इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, एंड इफ यू सॉल्व इट आपके पास आएगा -3। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर हियर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट x इक्वल टू 2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज fx इक्वल टू -3।
अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले एक जनरल सी बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि जब मैं मैक्सिमम वैल्यू को टच करके आ रहा हूं तो पहले इसका जो स्लोप था पॉजिटिव था, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया। तो मतलब पहले आपका स्लोप पॉजिटिव था और फिर आपका स्लोप नेगेटिव हो गया। तो यदि मैं स्लोप की ही बात करूं तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है। भाई जो चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव नेगेटिव रहा होगा, तभी ये नीचे की ओर मूव कर रही है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि स्लोप का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तभी आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है। लेकिन स्लोप अपने आप में क्या है भाई? स्लोप तो अपने आप में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एफ है। मतलब ये क्या बना? ये तो भाई सेकंड डेरिवेटिव बन गया एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का। मतलब अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को टच करके आया है। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम वाले पार्ट की बात करता हूं, ये हमारी मैक्सिमम वाले पार्ट की, अगर मैं मिनिमम वाले पार्ट की बात करता हूं तो हमने यहां देखा था कि स्लोप आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। जो फंक्शन इंक्रीज करता है उसका तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, हमें पता है। दिस रेफरेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन आपका जो स्लोप है ये तो अपने आप में भी तो डेरिवेटिव ऑफ द एफ है ना। दैट मीन्स आपका सेकेंड डेरिवेटिव जो है एफ एक्स का, अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की तलाश कर रहा हूं तो भाई ये फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो किसी फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू को दर्शा रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। ये कैसे फाइंड आउट करना है, एक एग्जांपल से पता करते हैं। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू। अगेन मैं सेम फंक्शन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1। यहां पर मैं इसका एक सिंगल डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 हमने करना ही है। x आएगा हमारे पास 2, एक क्रिटिकल वैल्यू भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, और हो सकता है क्रिटिकल वैल्यू ना भी आए। मैं यहाँ पर इसका सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ इस वाले फंक्शन का। ये जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, देखो क्या बनेगा, ये बन रहा है 2। नाउ आपको दिख रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव आना ये इंडिकेट करना है कि ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन हैज, हाँ फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू ओनली। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है सेकंड डेरिवेटिव की तो हम बोलते फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। नाउ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फंक्शन में x को 2 डाल देंगे, क्योंकि फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 2 आई है। इसको उठा के डालो फर्स्ट जो आपका मेन फंक्शन दिया हुआ था ये वाला, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज। नाउ गाइस वन मोर थिंग, यहाँ तो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी किया, सेकंड भी किया, लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि बिना डिफरेंशिएशन किए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, अब ये कैसे मुमकिन है? तो यहां देखो मैं सेम फंक्शन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, तो यहां पर आपका लॉजिक अप्लाई होगा। या मैं एक काम कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4। मैंने इसमें क्या किया, 4 को ऐड या माइनस किया। नाउ दिस वैल्यू, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपके पास में 1 माइनस 4 माइनस 3 होगा। अब हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर की सबसे न्यूनतम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। कब होगी? जब आप x को 2 डालोगे। अगर x को 2 डालते हो इस फंक्शन के अंदर तो हमें मिनिमम वैल्यू यहां पर मिल रही है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की सबसे कम पॉसिबल वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती रहती है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्क्वायर वैल्यू, नेगेटिव भी वैल्यू आएगी तो उसने पॉजिटिव ही बनना है। अगर इस फंक्शन में मैं x को 2 डालता हूं तो वापस हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है, और कितनी आ रही है? ये फिर से -3 आ रही है, जो कि हमने पिछले सवालों में भी देखा है। तो हो सकता है कुछ केसेस में आपसे पूछा जाए कि बिना डिफरेंशिएशन किए आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आपने देखना है वहां कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर तो नहीं हो रहा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम आएगी।